गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप? और आशा करता हूँ कि सभी तुम लोग ठीक कुशल मंगल होंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना करके तुम्हारे ग्रुप में अपलोड कर दी हैं, और जिसमें मैंने पढ़ाया था पहली वीडियो में पढ़ाया था द फाउंटेन, जो तुम्हारी पोइट्री की पहली पोएम है। दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया था तुमको कि उसके जो स्टेंजाज होते हैं उसमें से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर किस तरह से देने हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारी पोइट्री की दूसरी पोएम, जिसका नाम है द शाम ऑफ लाइफ। और इसके जो कंपोजर हैं वो हैं H.W. लॉन्गफेलो। पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो हम सीधे अपने इसका जो टाइटल है उसे समझ लेते हैं। इसका नाम है द शाम ऑफ लाइफ। शाम का मतलब होता है शाम का मतलब होता है स्रोत, और लाइफ का मतलब जीवन। तो तुम्हारे इसका सही हिंदी मतलब हो गया जीवन के स्रोत। तो इस पोएम में जो H.W. लॉन्गफेलो हैं वो समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन के क्या स्रोत हैं और जीवन क्या है, ये उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, वो बताते हैं कि जो जीवन है ना हमारा, वो वास्तविक है, और ये जो जीवन है वो वास्तविक है, और इसका उद्देश्य कुछ करना है, कुछ कमाना है। इसका जो लक्ष्य है वो केवल मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। लोग सोच लेते हैं कि हमें मतलब आदमी को मरना ही है, तो इसका जीवन का उद्देश्य मरना नहीं है। जीवन का उद्देश्य कुछ करना है, जीवन में कुछ कमाना है। एक बात कही जाती है कि तू तो मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात जो है वो आत्मा के लिए नहीं कही गई है, ये शरीर के लिए कही गई है। शरीर मरता है ना कि आत्मा। आगे बताते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य ना तो एंजॉय करना है, आनंद मनाना है, ना ही दुख मनाना है। और बताते हैं कि जीवन वही होगा जो हमारे भाग्य में लिखा है, और हमें तो ऐसा काम करना है जिससे हमारा कल बेहतर बन सके, आज की अपेक्षा कल बेहतर बने। आगे कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है ना, ये तो एक युद्ध का मैदान है, बैटलफील्ड है, और यहाँ हमें गूंगे बहरे जानवरों की तरह नहीं चलना है। हम इस युद्ध के, हम इस संघर्ष के नायक हैं। हमें एक नायक की तरह से अपने जीवन को पार करना है। आगे बताते हैं, कहते हैं जगा दे हम लोगों को, उठो आओ और अपने काम में लग जाओ, और जब तक काम करो, जब तक उसका न छोड़ो, जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और ये बात लास्ट में याद रहे कि हमें काम करते रहना है और फल की इच्छा ना करें। फल के लिए तो उसे काम करके उसे ईश्वर पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो, वो तुम्हें उस काम का फल अवश्य देगा। ये निश्चित है, जो काम करता है उसका फल अवश्य मिलता है। तो बच्चों, ये तो थोड़ा सा मैंने तुम्हें समरी बता दी। हम अब आगे चल के देखते हैं, स्टेंजा बाय स्टेंजा इसे पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टेंजा। देखो बच्चों, हम आ गए अपने चैप्टर दूसरी पोएम द शाम ऑफ लाइफ। शाम की स्पेलिंग थोड़ा सा आप समझ लो, PSALM है, तो ध्यान रखना है कि शाम को हम कैसे लिखते हैं। तो लाइफ का मतलब जीवन, तो सही शुद्ध मतलब हो गया जीवन के स्रोत, और जो इसके कंपोजर हैं H.W. लॉन्गफेलो। तो हम सीधे रुक करते हैं अपने स्टेंजाज की ओर कि उसमें H.W. लॉन्गफेलो हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं, जीवन के स्रोत क्या हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। क्या बात है, हाँ अब देखो।
अब क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। वो कहते हैं कि जीवन वास्तविक है और जीवन एक दृढ़ संकल्प है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, लेकिन यहाँ मतलब है मृत्यु से। तो वो कहते हैं कि इसका उद्देश्य, इसका जो लक्ष्य है ना, वो मृत्यु प्राप्त करना नहीं है। तो एक बार फिर समझ लो, जीवन वास्तविक है और जीवन एक दृढ़ संकल्प है, इसका उद्देश्य मृत्यु नहीं है, ठीक। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। वो कहते हैं कि डस्ट मीन्स होती है वैसे धूल, यहाँ मिट्टी से मतलब है कि तू मिट्टी का पुतला है। आर्ट का मतलब पुतला, और डस्ट रिटनेस का मतलब होता है दोबारा से उसी में मिल जाना। ये कहा गया है कि तू मिट्टी का, और दाऊ मीन्स होता है तू मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। सोल मीन्स आत्मा। तो पहला स्टेंजा ये क्लियर हुआ, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए, एक बार फिर समझ लो। अब वो कहते हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन एक दृढ़ संकल्प है और इसका उद्देश्य मृत्यु को, इसका लक्ष्य मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। और तू मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात आत्मा के विषय में नहीं कही गई है, ये बात तो शरीर के बारे में कही गई है। तो आशा करता हूँ कि स्टेंजा समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। आगे कहते हैं, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टिनी एंड और वे what to act that each tomorrow find us further than today। वो कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य एंजॉय, आनंद प्राप्त करना नहीं है, ना ही दुख मनाना है। और डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, और वही होगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। बट लेकिन एक्ट मीन्स होता है कार्य, लेकिन हमें ऐसा काम करना है जिससे फाइंड मीन्स हम प्राप्त कर सकें, फर्दर आगे, देन का मतलब तब, टुडे का मतलब आज। और वो कहते हैं कि हम आज से, हमें ऐसा काम करना है जिससे हम आज से बेहतर कल को बना सकें। तो ये तुम्हारा दूसरा स्टेंजा क्लियर हुआ। हम तीसरे स्टेंजा को देखते हैं। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉइस ऑफ लाइफ, we not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। strife means होता है एक तरह से संघर्ष, और बिवॉइस मीन्स होता है पड़ाव, ठीक है। तो वो कहते हैं, W.S. लॉन्गफेलो कहते हैं, इन द वर्ल्ड्स अब्रॉड बैटल, जो संसार है ना, वो ब्रॉड मीन्स बड़ा, फील्ड मीन्स मैदान, बैटल मीन्स युद्ध का मैदान। ये जो संसार है ये बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है। इन द व्यूअर्स, और यहाँ जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, और हम यहाँ गूंगे बहरे, कैटल मीन्स होते पशु, पशुओं की तरह नहीं चलना है हमें। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, और हम इस संघर्ष के, इस युद्ध के हीरो हैं, हम नायक हैं। लेट अस, उठो, आओ, देन बी अप एंड द डूइंग, और हम काम करें, अपने काम में लग जाएं विद द हार्ट, पूरे मन से, और होगा वही जो भाग्य में लिखा है। इसलिए, और हम इस काम को तब तक करते रहें, वो कहते हैं कि इस काम का अनुसरण हम तब तक करें, मतलब हमें तब तक परिश्रम करना है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। और लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और कहते हैं कि इस लर्न मीन्स याद रहे तुम्हें कि हमें काम करना है। लेबर मीन्स होता है काम करना, एंड टू वेट, और वो कहते हैं हमें काम करते रहना है और इंतज़ार करना है उसके परिणाम के लिए, उसके रिजल्ट के लिए। कहने का मतलब हमें काम करते रहना चाहिए और परिणाम या उस फल के लिए हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। और ये निश्चित है कि अगर हम
काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि और तो उसका फल अवश्य मिलता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये पोएम आप लोगों के समझ में आ गई होगी और मैं कल आपको इसके और मैं जो स्टेंजा के क्वेश्चंस आंसर हैं वो मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, ये आपको अपनी नोटबुक में ये तो तुम्हें इसका अर्थ समझ लेना है, फिर आपको ये जो वर्ड्स मीनिंग है ये तुम्हें याद करने हैं। समझ लो, ये जो वर्ड्स मीनिंग है ये तुम्हें याद करने हैं और अपनी जो फियर बनाओगे उसमें लिखने भी हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर करवाऊँगा। ठीक है, थैंक यू और आशा करता हूँ कि ये चीज़ तुम्हारी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।